जय श्री सीताराम। कल हम सुन रहे थे जब स्वयंवर में किसी से भी धनुष नहीं टूटा तो महाराज जनक ने ये कहा कि भाई हमने समझ लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली है, अब लोग आप अपने अपने घरों को जाइए और फिर अपनी कोई बहादुरी का वो मत पीटना कि हम बहादुर हैं। यह वचन सुन करके लक्ष्मण जी को बहुत अखरा। रघुवीर जी के डर से वो कुछ कह तो सकते नहीं। जनक जी के वचन उन्हें बाण से लगे। तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, सुने। रघुबंसिन मौजहु को होई, ते समाज अस कहि न कोई। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। राम सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभावन कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ मान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। काचे घट जिम डारो फोरी, सकऊँ मेरु मूलक जिम तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। हे श्री राम जी, और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानियस आयस हो, कौतुक करो बिलो की ऐसो। कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले दाओ। ऐसा जानकर हे रात, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरों छत्रक दंड जिमे, तव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुवात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूँगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सिए हरत जनक सकुचाने। राम, जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सुख छा गए।
गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुन पुन पुलकाई राम। सहे नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे राम सिया राम। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। ब्रह्म विश्वामित्र समय शुभ जानी रामा, ब्रह्म बोले अति स्नेहमय बानी रामा। ब्रह्म उठऊ राम बंजऊ भव चापा रामा, ब्रह्म मेटऊ तात जनक परितापा रामा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद न कछु आवा। ठाणे भय उठ सहज सुभाए, ठवन जुबान मृगराज लजाए राम। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एंड खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंगो। विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग सियावर रामचंद्र जय शिव शंकर। मंच रूपी उद्याचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपन के रियासान सिनासी, बचन नकत अवनी न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसै सुमन जनावै सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मानी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तनु भय सुखारी राम। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरे राम गणेश गोसाई राम। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें राम। राम ही प्रेम समेत लगी, सखिन समीप बोला। सीता मातु स्नेह बस, बचन कही बिलखाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य में प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब को तू देखनी,
निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को ना बुझाई कई गुर पाई, हे बालक असियट बलनाई। हे सखी, ये जो हमारे हितू कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और श्री राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी की हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा, सुधनुराज कुंवर कर दे, बाल मराल कि मंदर ले। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूपो सयानप सकल सिरानी, सखी विद गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, राम तेजवंत लघु गणिय रानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यों कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कै कुंभज कै सिंधु अपारा, सो से तुझस सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासुत भुवन तम भागा। राम, कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सूख लिया जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। राम, काम कुसुम धनुषाय कलीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देव तजिय संसवत जानी, बन जब धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे।
सखी बचन सुन बे परतीति, मिटा बिसाधु बड़ी अति प्रीति। तब राम बिलोक बेदेई, सब हृदय बिनुवति जय जय राम। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही है, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करहि तुहरहु चापु गरुआई। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीनियाँ तू सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी, करो चाप गुरु तावती थोरी राम। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन, सुरमना धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरख नयन बर शोभा, पितुपन सो मेरे बहुर मन क्षोभा। यह तात दारुणी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सब है सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई। कह धनुकुल समुचाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के भांति धरोर धीरा, सिरस सुमन कन बेधि हीरा। सकल सभा के बती मति भे भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होय गरुए रघुपति निहारी। अति परताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सह समझाही राम। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि बोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुन चितव मई राज दिलोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग जन विदु मंडल डोल राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं,
मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हो राम। गिरावलिन मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निसावलो की राम। लोचन जल रहे लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना राम। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है राम। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी धर धीरज प्रतीति उर्यानी। तन मन वचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई। यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में रखते है, तो भगवान सकल उर्वासी करी मोहि रघुबर के दासी। जही के जही पर सत्य सनेहु सोते मिलई न कछु संदेहु राम। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित केहू धनु कैसे चितव गर रुलघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपानिधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेऊ रघुवंश मने ताकेऊ हर को दंड। बुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड सिया राम। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिस कुंज कमठ कोला धरहु धरनी धरी धीर न डोला। रामु चई शंकर धनु तोरा हो सजग सुन आय सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें ये हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसवर अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरि गर्भ गरु आई सुर मुनि बरन केरि कदिराई। सिय कर सोच जनक पछतावा रानिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गौर की गुरुता देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू चहत पार नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े
ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चिताई सी कृपायतन जानी बिकल विशेष। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। रम देखी विपुल बिकल बेदेही राम जी, रमा निमिष बिहात कल्प समते ही राम जी। रमत ऋषित बार बिनु जो तनु त्यागा रामा, रमा मुए करई का सुधा तड़ागा रामा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर मृत का तालाब भी क्या करेगा। कावर सा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। हस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लकी प्रीति विसेखी। सारी खेती के सूख जाने पर, वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जनक जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। दम क्यों दामिन जिम जब लयहु, पुण्य धनु मंडल सम भयहु राम। मनी मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तिचन राम मध्य धन तोरा, बरे भुवन धुन घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा और उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर, रवि रवि बाज तज मारगु चले। चिकर दिग्गज डोल मय कोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारई। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारई। घोर कठोर सबसे लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंगारने लगे, धरती डोलने लगी। शेषवारा और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चाप जहाज सागर, रघुवर बाहुबल बूढ़ तो सकल समाज। चढ़ा जो प्रथमई मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। राम
प्रभु दो चाप खंड महि डारे, देख लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गए गए निशाना, देव बधू नाचे करि गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंसहि दे असीसा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगीं। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगीं। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मनुष्य लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सीताराम। रही भुवन भर जय जय वाणी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहे जयते हैं नर नारी, भजऊ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूत गण, विरुद्ध बदहि मति धीर। करे निचावर लोग सब, है गदन मन चीर। राम। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग बिरदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निशावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई, बेरी ढोल धुंध भी सुहाई। बाजे वो बाजने सुआए, जयते जुवती न मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख शहनाई, बेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हरसी अति रानी, सुखद दान पराजनु पानी। जनक लेहु सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा लियो। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, श्रीहत भय भूप धनु टूटे। जैसे दिवस दीप छवि छूटे, सिय सुखई बरनिय के भांति। जनु चात की पाए जन स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातक की स्वाति का जल पी गया हो। राम लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आए सुदीना, सीता गमन राम पहि कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावई मंगल चार। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंगु अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियाँ मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोअति कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे। सिया राम हरि कर सरोज जय माल सुहाई। विश्व विजय शोभा जी छाई। राजा राम हरे तन सकोच मन परम उछाऊ। गूढ़ प्रेम लख परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी,
रही जन कुंवर चित्र अवरे की सिया राम हरे। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही है, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। राम समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। रंग बरसे गो सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेम विवश पहिराई न जाई। रंग बरसे गो हाँ राम रंग बरसे गो। रंग बरसे कछु इमरत बरसे और बरसे कस्तूरी सिया राम हरे। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के वश होने से पहनाई नहीं जाती। सोवत जन जुग जलज सनाला, शशि सभित देत जयमाला सिया राम हरे। गावहि छवि अविलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। रंग बरसे गो। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। बोलो जुगल जोड़ी की जय। रघुवर उर जयमाल, देख देव बरसई सुमन। सकुचे सकल भुआल, जन्म बिलोक रवि कुमुद गन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सच्चा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। बोलो शाग बिंजुगल सरकार की जय।